नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और आज हम बी एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो संसद के मुख्य पदाधिकारियों पर है। आपसे कभी भी कोई पूछता है कि संसद के मुख्य पदाधिकारी कौन है, तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल एक स्पष्ट आंसर आपको बताना है। संसद के जो भी मुख्य पदाधिकारी होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, जिसको हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा में हम जब देखते हैं तो सभापति होते हैं, जिसको चेयरमैन कहते हैं। वहीं राज्यसभा में हम देखते हैं कि सभापति के नीचे एक क्रम होता है पदाधिकारी का, जिसे हम उपसभापति कहते हैं, डिप्टी चेयरमैन। साथ ही महासचिव भी देखा जाता है और साथ ही नेता सदन और विपक्ष भी देखा जाता है। ये संसद के मुख्य पदाधिकारी हैं। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कौन होता है। वह सर्वोच्च एक पदाधिकारी होता है जो कार्यवाहियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी? अध्यक्ष अनुपस्थित है, वो उसकी जगह बैठेगा, उसके दायित्व को निभाएगा। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का जो भी दायित्व है वो कौन निभाएगा? अगर लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अनुपस्थित रहता है तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर ही निभाएगा। बातें जब आती हैं राज्यसभा के सभापति की, तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होता है? चेयरमैन होता है हाई हाउस का। हाई हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। वहीं राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? जब सभापति अनुपस्थित होता है यानी वाइस प्रेसिडेंट अनुपस्थित होता है तो जितने भी सभापति के दायित्व कर्तव्य है वो राज्यसभा का उपसभापति निर्वहन करता है। यहाँ महासचिव की बात होती है। दोनों सदनों के सचिवालय का प्रमुख जो पीठासीन अधिकारियों को सलाह देता है वह महासचिव होता है। नेता सदन और विपक्ष एक टर्म्स मैंने आपके सामने बोला था। प्रत्येक सदन में प्रधानमंत्री के द्वारा नामित नेता सदन भी होता है और विपक्ष के नेता भी होते हैं जो नेता विपक्ष कहलाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा रखते हैं। तो यानी हम संसद के मुख्य पदाधिकारियों की जब चर्चा करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा उपसभापति, महासचिव, नेता पक्ष, नेता विपक्ष, इन चीजों को हमने जाना। आगे के अगर हम कॉन्सेप्ट पर आए तो संसद के सदस्यों की अयोग्यता कैसे होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला, सीटों का खाली होना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 क्या कहता है कि संसदीय सीटों के रिक्त होने का प्रावधान मुझमें है। यानी अनुच्छेद 101 कहता है कि मेरे अंदर संसदीय सीट कैसे रिक्त होंगे, इनके सारे प्रावधान निहित हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन में किसी के सदस्य की सीट कई परिस्थितियों में रिक्त हो सकती है। त्यागपत्र, कोई सदस्य है लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। इस त्यागपत्र की अगर स्वीकृति हो जाती तो वह सीट रिक्त मानी जानी। यानी कोई भी सदस्य जाके लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को अगर यह कहते कि मैं अब इस सीट पर कार्य नहीं करना चाहता हूं किसी भी कारण से, यानी मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूं, तो उसकी सीट रिक्त हो जाती है। यहां मैंने सबसे पहले आपको बताया बहुत ध्यान से कि त्यागपत्र की स्थिति, कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के पास जाकर पत्र लिखकर स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। दूसरी, अयोग्यता, कोई सदस्य किसी भी लागू कानून के तहत अगर अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसकी सीट रिक्त मानी जाती है। तीसरा, अनुपस्थित, कोई भी सदस्य सदन से अनुमति लिए बिना 60 दिन तक संसदीय सत्र से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी। अब यहां पर हम बात करेंगे सदस्य, तो जो भी सदस्य हैं उनके लिए अयोग्यता के लिए अनुच्छेद 102 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 102 कहता है आपराधिक दोष सिद्धि पर, कुछ अपराधों में दोषी पाए जाने पर या 2 वर्ष से या उससे अधिक की कारावास की सजा पाने वाले सदस्य अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। मानसिक अस्वस्थता, सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किए गए सदस्य अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है जो व्यक्ति संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं है उसकी सदस्यता से उसे बाहर रखा जाए। लाभ का पद, अगर कोई सदस्य सदन का है और वह भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करता है तो कानून द्वारा छूट के पदों को छोड़कर उस सदस्य को अयोग्य ठहराया जाएगा। वहीं दिवालियापन, दिवालिया घोषित किए गए व्यक्ति पद धारण करने के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। और वहीं पर कानूनी अयोग्यता की जब हम बात करते हैं तो संसद द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से अतिरिक्त अयोग्यताएं लगाई जा सकती हैं। ये कानून संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल न किए गए विभिन्न विशिष्ट परिदृश्यों को संबोधित कर सकते हैं।
अयोग्यता संबंधी निर्णय लेना। अनुच्छेद 103 अयोग्यता संबंधी प्रश्नों के समाधान की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि निर्णय निष्पक्ष हो, राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय लिया वो निष्पक्ष हो, विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित हो, यानी राष्ट्रपति जो निर्णय ले रहा हो निष्पक्ष तो हो, स्पेशलिस्ट की सिफारिशों पर भी आधारित हो, जिससे जो भी उनकी अयोग्यता को देखते हुए उनको सदन से हटाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया निष्पक्ष और उसकी अखंडता बनी रहे। अनुचित आचरण के लिए दंड पर भी बात हुई है। अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य है। यह आवश्यकता संविधान का पालन करे, उसके निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन करने की औपचारिक प्रतिबद्धता के रूप में कार्य करती है। इस आवश्यकता का अनुपालन न करने या शपथ लेने से पहले संसदीय कार्यवाही में भाग लेने पर कई दंड हो सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको BA-LLB सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जा सकता है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर आप क्या समझते हैं, उन्हें किन कारणों पर सदन की सदस्यता को खोनी पड़ सकती है। साथ ही संसद के जो अधिकारियों का मैंने आपको क्रम बताया, लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, महासचिव, नेता पक्ष और विपक्ष, ये सारी चीज़ें संसद के मुख्य पदाधिकारियों को बताने के लिए BA-LLB के सेकेंड सेमेस्टर में पूछे जा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से लगातार वीडियो को सुनते रहना है। वीडियो को सुनने के साथ साथ जो भी मैं चीज़ों को बताता हूँ उसको नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि अच्छे चीज़ों को, आधारभूत तथ्यों को लेकर आप परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी दिक्कतें हो लिखने या पढ़ने में, BA-LLB सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित कोई भी सवाल हो, वर्किंग आवर में आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं मेरे ऑफिस में आके। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी पूरी मदद करूँ, जिससे आप बेहतर से बेहतर मार्क्स पाएँ, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। धन्यवाद, नमस्कार।